Hello everyone, welcome to my channel Commerce Crush. We are here with the new chapter that is segment reporting और ये accounting standard 17 के अंदर mentioned है segment reporting और ये आपको मिलेगा चैप्टर आपकी बुक में that is financial accounting and reporting। ठीक है, और ये आपको हर यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा। एमडीयू हो गया, कोई और यूनिवर्सिटी होगी, डिपेंडिंग ऑन कि उनके करिकुलम में ये चैप्टर इन्वॉल्व है या नहीं है। प्लस आपको बीबीए बीकॉम एमकॉम हर जगह ये हेल्प करेगा ये चैप्टर, और वैसे भी आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपनी बढ़ाने के लिए इस चैप्टर को समझ सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर। सेगमेंट रिपोर्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 के अंदर ये मेंशन है। सेगमेंट रिपोर्टिंग का मतलब बेसिकली क्या होता है? अब सेगमेंट रिपोर्टिंग का मतलब है कुछ सेगमेंट्स को रिपोर्ट करना, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निकालना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारी कंपनी के ओवरऑल तो आती है ना, सभी को ही पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हर कंपनी की ओवरऑल आती ही है। अब उसके अंदर टोटल मेंशन होता है कि उस कंपनी ने कितना कमाया, कितना रेवेन्यू है, कितने सेल्स है उसके, कितने प्रॉफिट, कितना लॉस, सब कुछ मेंशन होता है उसके अंदर। बट सेगमेंट रिपोर्टिंग एक सेगमेंट के लिए किया जाता है। सपोजिडली अगर एक कंपनी है वो टेक्सटाइल्स के भी बिजनेस में है, बेवरेजेस के भी बिजनेस में है, क्लोथिंग के भी बिजनेस में है ना, लाइक टेक्सटाइल्स से होगा वो तो जो मतलब जो भी ऐसी चीजें हैं ना, तो वो आती है हमारी सेगमेंट रिपोर्टिंग के अंदर। अब सेगमेंट रिपोर्टिंग इट इज द रिपोर्टिंग ऑफ द ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। जो भी हमारे ऑपरेटिंग सेगमेंट्स है जो ऑपरेट कर रहे हैं, ये उनकी रिकॉर्डिंग होती है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है कंपनी डिस्क्लोज करती है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ इसको, एंड इट इज रिक्वायर्ड फॉर द पब्लिकली हेल्ड कंपनीज। जो भी पब्लिकली हेल्ड एंटिटीज है हमारी, जो भी गवर्नमेंट कंपनियां हैं, उनके लिए कंपल्सरी है टू डिस्क्लोज देयर सेगमेंट रिपोर्टिंग एंड टू गिव आउट देयर सेगमेंट रिपोर्टिंग टू द स्टेक होल्डर्स। बट जो बाकी प्राइवेटली हेल्ड वंस है उनके लिए ऑप्शनल है, बट उनको एनकरेज जरूर किया जाता है कि वो भी अपनी सेगमेंट रिपोर्टिंग करें। और सेगमेंट रिपोर्टिंग करने के बहुत फायदे हैं, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में ये भी पढ़ेंगे सेगमेंट रिपोर्टिंग के एडवांटेजेस क्या है। बट बेसिक फायदा क्या है कि स्टेक होल्डर्स को बेनिफिट मिलता है, उन्हें पता चलता है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, उनको आगे लगाए रखना है अपना पैसा या नहीं लगाए रखना। मैनेजमेंट को भी हेल्प मिलती है और भी बहुत सारे बंदों को हेल्प मिलती है। विल स्टडी इट इन डिटेल। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड फर्स्ट। ठीक है, एंड नेक्स्ट स्लाइड इज ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेजेस ऑफ सेगमेंट रिपोर्टिंग। क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या एडवांटेज है हमारी सेगमेंट रिपोर्टिंग के? तो नंबर वन इज हेल्पफुल फॉर यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ये जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स होते हैं ना, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स कौन होते हैं? हमारे स्टेक होल्डर्स। इन यूजर्स को भी हम लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के जितने भी यूजर्स होते हैं, जिनको भी ये डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, उनके लिए हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट है लॉजिकल कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंट रिपोर्टिंग। सेगमेंट रिपोर्टिंग के बेसिस पे हम लॉजिकल कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं कि कितना कमाया, क्यों कमाया, कैसे कमाया, कहाँ से आया पैसा, है ना। ये सब कुछ पता चलता है और इस बेसिस पे शेयर होल्डर्स जो है डिसाइड करेंगे कि उनको पैसा इस कंपनी में लगाए रखना है, विड्रॉ करना है या फ्यूचर में लगाना है, उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को देख के। नेक्स्ट क्या है? हेल्प्स इन असेसिंग कंपनीज फ्यूचर कैश फ्लोज। फ्यूचर कैश फ्लोज हमें पता चल जाते हैं कंपनी के कि क्या है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से उन्हें हमें पता चल जाता है कि उन्होंने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, कहाँ से पैसा आएगा, फ्यूचर में नहीं आएगा। अपना ये सब्जेक्टिव व्यू है, बट स्टिल हमें समझ में तो आता ही है ना। अगला क्या है? हेल्प्स इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड जजमेंट्स। इन्फॉर्म्ड जजमेंट्स आप कर सकते हो कि क्या करना है क्या नहीं करना। और ये इन्फॉर्म्ड जजमेंट्स हमारी मैनेजमेंट भी कर सकती है कि उन्हें किस सेक्टर में कितना पैसा देना है, किस सेगमेंट को पैसा नहीं देना, किस सेगमेंट को कम देना है। ये सब चीजें भी हमें पता चलती हैं। नेक्स्ट क्या है? बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस। आपको बिजनेस की बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि बिजनेस क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। ठीक है, ये सब चीजें आपको बेटर अंडरस्टैंड करने में हेल्प करवाती हैं। कौन हेल्प करवाता है? सेगमेंट रिपोर्टिंग। नेक्स्ट क्या है? हेल्प्स इन एलोकेटिंग रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को हम एलोकेट कर पाते हैं। हम कौन? मैनेजमेंट। यहाँ पे हम कौन है? मैनेजमेंट है। ठीक है, मैनेजमेंट जो है उसको पैसा एलोकेट करना है, उसको रिसोर्सेज एलोकेट करना है, उसको फंड्स को एलोकेट करना है। फंड्स के अलावा उसे और भी बहुत चीजों को एलोकेट करना होता है। ठीक है, तो उसको एलोकेट करने में हेल्प मिल जाती है कि कितने रिसोर्सेज किस जगह देने चाहिए। जहां से प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है आप उसी जगह ज्यादा पैसा दोगे ना, ज्यादा अपने फंड्स दोगे, ज्यादा अपना टाइम दोगे, मेहनत दोगे। वहां पे तो उतना नहीं दोगे ना जहाँ पे आपको पता है कि लॉसेस आ रहे हैं, इनको मुझे हो सकता है शट डाउन करना पड़ सके, राइट। अगला क्या है? प्रोवाइड्स ट्रू एंड फेयर व्यू। आपको ट्रू और फेयर व्यू पता चल जाता है किसका? आपके बिजनेस का। अगला क्या है? गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्या होता है? फ्यूचर जो है हमारा वो बहुत अनसर्टेन है, उसे प्रिडिक्ट कर पाना
लाइक टफ है, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट आप एक हद तक ही प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है अनसर्टेनिटी के बारे में, आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, उस बेसिस पे मुझे प्रेजेंट में क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, टू ब्रिंग स्टेबिलिटी इन शेयर प्राइसेस। शेयर प्राइसेस जो है स्टेबल रहते हैं, अब ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आती उनमें, और ज्यादा फ्लक्चुएशंस शेयर प्राइसेस में आनी भी नहीं चाहिए। ज्यादा फ्लक्चुएशन से रिपोर्ट्स उतनी अच्छी नहीं आती, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रॉब्लम्स इन सेगमेंट रिपोर्टिंग। अब जहां पे भी प्रॉन्स होते हैं, जहां पे भी कुछ फायदे होते हैं, वहां पे आपको नुकसान भी देखने को मिलते हैं। सो वी विल स्टडी अबाउट प्रॉब्लम्स ऑफ सेगमेंट रिपोर्टिंग इन दिस सेक्शन। इसमें क्या है, एलोकेशन ऑफ कॉमन कॉस्ट। कॉमन कॉस्ट को आपको एलोकेट करना टफ हो जाता है। कॉमन कॉस्ट कैसी होती है, जैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ठीक है, और हमारा जो हो गया लाइक वी कैन से फैक्ट्री रेंट, ठीक है। अब एक जगह पे अगर 3 से 4 प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो आपको नहीं समझ में आता कभी कभी कि कॉमन कॉस्ट जो है हमारी रेंट या ये बिल कहाँ डाला जाए, कहाँ मतलब कौन से प्रोडक्ट में कितना डालूं मैं, ये नहीं पता चलता। नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ सेगमेंट डिस्क्लोजर्स। अब कुछ भी आप मेहनत करते हो, कोई भी बंदा मेहनत करता है, उसके बदले वो एक्सपेक्ट करता है अपनी सैलरी वेजेस, है ना। तो यहाँ पे जो भी स्पेशलाइज्ड पर्सोनल आते हैं हमारे सेगमेंट रिपोर्टिंग बताने के लिए, उनको देते हैं हम इंफॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन को लाने में भी तो कॉस्ट लगती है, और फिर उसको रेडी करने में भी कॉस्ट लगती है, ठीक है। तो कॉस्ट तो पैसा तो लगता है अगर आपको कोई भी चीज करवानी है तो। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीजेस कंपटीशन। कंपटीशन भी बढ़ जाता है जब आप सेगमेंट रिपोर्टिंग करते हो। कंपटीशन कैसे बढ़ेगा, मतलब कंपटीशन बढ़ता है कैसे, जब आप ग्रुप ए और ग्रुप बी, सपोज 2 प्रोडक्ट बना रहे हो, एक प्रोडक्ट ए है एक प्रोडक्ट बी है। प्रोडक्ट ए में आप बना रहे हो चिप्स, ठीक है, और प्रोडक्ट बी में आप बना रहे हो बेवरेजेस। बेवरेजेस क्या होते हैं, हमारे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ठीक है। तो जब आप प्रोडक्ट बी में आपको पता चलता है, सपोजिटली अगर यहाँ पे 10,000 हमारा प्रॉफिट हो रहा है, वहां पे 40,000 प्रॉफिट हो रहा है, तो बिजनेसेस को पता लगेगा कि एक प्रोडक्ट ऐसा है जहाँ पे प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। जब आपको उस प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा, तो बहुत लोगों को भी पता चलेगा। तो वो बहुत लोग जो होंगे ना, भेड़ चाल में एक ही जगह आएंगे, और जब वो उस जगह आएंगे, तो उस जगह पे कंपटीशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगला क्या है, डिफिकल्टी इन फाइंडिंग आउट प्रॉफिट ऑफ वन प्रोडक्ट। अगर आपको टोटल कॉस्ट गिवन है एक चीज की, कि मतलब आपके पूरे बिजनेस में आपको टोटल कॉस्ट गिवन है, तो आपको नहीं पता ना आपको उस कॉस्ट को कैसे एलोकेट करना है अपने 3 से 4 प्रोडक्ट्स के अंदर, जितने भी आपके सेगमेंट्स हैं, है ना। तो ऐसे ही आपको प्रॉफिट को फाइंड आउट करना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि किस प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट है और उस पर कितना प्रॉफिट आपने कमाया है। नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट का कंजर्वेटिज्म। मैनेजमेंट जो है ना, अपना कंजर्वेटिव एटीट्यूड लेके चलती है। वो अपनी हर चीज डिस्क्लोज नहीं करती, वो कुछ कुछ चीजें चीजें डिस्क्लोज करती है, जिसमें उसे लगता है कि ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ज्यादा कुछ एक फ्लक्चुएशंस क्रिएट नहीं होगी उसके शेयर्स में, उसके प्राइसेस में। एक्सटर्नल यूजर्स अपने पैसे नहीं निकालना शुरू कर जाएंगे, है ना। ये सब चीजें जहाँ पे उसे लगता है कि जितना दिखाना जरूरी है उतना ही दिखाती है, हर चीज नहीं दिखाती, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होना चाहिए, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन और मटेरियल इन्फॉर्मेशन आपको जरूर दिखानी चाहिए। रेलेवेंट जो आपके बिजनेस से रेलेवेंट है, और मटेरियल जो चीजें जरूरी हैं दिखाने के लिए, जिसको पढ़कर उनका एटीट्यूड जो हो सकता है कि वो चेंज हो जाए, या वो जो भी है सेम रहे, तो आपको वो मटेरियल फैक्ट्स को जरूर डिस्क्लोज करना चाहिए। तो कभी कभी मैनेजमेंट अपने कंजर्वेटिव एटीट्यूड की वजह से ये काम नहीं करती, जो कि गलत है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, एंड दैट इज बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन। किस बेसिस पे आप सेगमेंट करते हो, तो हम मार्केट को सेगमेंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, नंबर वन इज प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइन के बेसिस पे, अगर आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हो, तो सपोजिटली वही मैंने आपको एग्जांपल दिया था चिप्स के बेसिस पे आप कर सकते हो, और जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट था कौन सा था, बेवरेजेस था आई गेस, तो बेवरेजेस के बेसिस पे कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, जोग्राफिकल डिवीजन। क्या जोग्राफिकल डिवीजन है, क्या जोग्राफिकल डिवीजन है। जोग्राफिकल डिवीजन क्या होती है, एरिया वाइज डिवीजन। जैसे नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन के बेसिस पे जो भी डिस्क्लोजर होता है, जो भी डिवीजन होती है, वो होती है हमारी कौन सी डिवीजन, जोग्राफिकल डिवीजन। और इसको करते वक्त आपको क्या क्या की पॉइंटर्स को ध्यान में रखना है, आपको की पॉइंटर्स को ध्यान में रखना है, वहाँ की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, वहाँ पे रिस्क कितना है, उस जगह के एक्सचेंज लॉज कैसे हैं, फॉरेन एक्सचेंज लॉज कैसे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, हमारी कस्टमर डिवीजन। कस्टमर के बेसिस पे कितना कस्टमर है, यूथ है क्या है, इस बेसिस पे भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बेसिस पे। डेमोग्राफिक प्रोफाइल में क्या आता है, एज, जेंडर, इनकम, इन 3 के बेसिस पे। कौन सी कंपनियां हैं जो एज, जेंडर, इनकम इनके बेसिस पे, डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बेसिस पे अपना सेगमेंटेशन करती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक, इन बेसिस पे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, साइकोग्राफिक डिवीजन। साइकोग्राफिक डिवीजन कौन से होते हैं, एटीट्यूड उनका क्या है, वैल्यूज क्या है, दिमाग उनका कैसे काम कर रहा है, राइट, इस बेसिस पे। तो यहाँ पे पॉलिटिकल कैंपेन्स, क्लोथिंग बिजनेस, रिटेलर्स, ये जो है इसी बेसिस पे अपने डिवीजन को करते हैं, अपने सेगमेंट्स बनाते हैं, अपना डिवाइड करते हैं बिजनेस। नेक्स्ट क्या है,
बिहेवियरल पैटर्न्स हमारे कैसे होते हैं, हैबिट्स हो गया, ब्रांड लॉयल्टी हो गया। मतलब जैसे वुडलैंड है, अगर आप वुडलैंड के लिए कितने ब्रांड, मतलब उस ब्रांड के लिए आप कितने लॉयल हो, इस बेसिस पे, आपकी हैबिट्स के बेसिस पे। होटल्स करते हैं, ताज में जाना है तो मतलब ताज में ही जाके रहना है, और किसी होटल में नहीं रहूंगी, है ना। तो अगर ये वाला कॉन्सेप्ट है तो भी आप कह सकते हो कि आप सेगमेंटेशन कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियरल पैटर्न्स। तो ये बेसिस थे जिसके बेसिस पे आप सेगमेंटेशन कर सकते हो। रिवाइज: प्रोडक्ट लाइन, जोग्राफिकल डिवीजन, कस्टमर डिवीजन, मार्केट डिवीजन। मार्केट डिवीजन में क्या क्या पढ़ा था? डेमोग्राफिक प्रोफाइल, साइकोग्राफिक एंड बिहेवियरल पैटर्न्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज डिस्क्लोजर। ये तो समझ आ गया सेगमेंट रिपोर्टिंग होता क्या है, कैसे करना है, बट ये तो बताओ अब कि करना क्या क्या है, डिस्क्लोज क्या क्या चीजें उसमें बताऊं मैं, कि सेगमेंट रिपोर्टिंग में क्या क्या चीजें दिखाऊं। तो नंबर वन क्या है? इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट्स। आप उसमें प्रॉफिट्स दिखा सकते हो कि इस सेगमेंट से, क्लोथिंग के बिजनेस से आपको कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ, ये आप डिस्क्लोज कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है? इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू रेवेन्यू। रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, सेल्स कितनी हुई। अगर आपके एक सेगमेंट में टोटल सेल्स है, आपके पूरे के पूरे जो हमारा ग्रुप है, अगर उस पूरे ग्रुप में आपका 10% से ज्यादा सेल एक जगह से आ रही है, ठीक है, मतलब उस सेगमेंट से आ रही है, तो आप उस सेगमेंट को जरूर रिकॉर्ड करो अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हम ये भी कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ जितना भी हमारा कस्टमर बेस है, अगर 10% से ज्यादा कस्टमर हमारा एक प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो हम उस कस्टमर का नाम दिखाएंगे ना, कि हाँ हम इतना प्रोडक्ट बेच रहे हैं अपने इस पर्टिकुलर कस्टमर को। अगला क्या है? फॉरेन सेल्स दिखा सकते हो आप अपने, कि कितना एक्सपोर्ट करते हो, कितना माल इंपोर्ट करते हो, P&L कितने, एसेट्स कितने, लाइबिलिटीज कितनी है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, उस हमारे डिविजन से रिलेटेड, उस सेगमेंट से रिलेटेड। और बाकी इंफॉर्मेशन तो हमें पता ही है, एक्सपेंडिचर हो गया हमारा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, ये सब चीजें आती है। नेक्स्ट क्या है? मेथड्स ऑफ प्रेजेंटिंग। कैसे प्रेजेंट करोगे? इन द फॉर्म ऑफ फुटनोट्स। फुटनोट्स पता है क्या होते हैं? जो नीचे आते हैं, दैट इज फुटनोट्स। तो फुटनोट्स के बेसिस पे आप बता सकते हो अपना, और स्केड्यूल्स बना सकते हो अलॉन्ग विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी होती है? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, है ना, इनकम स्टेटमेंट जिसे हम कहते हैं। तो ये सब चीजें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड करते हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ ही आप अपना सेगमेंट रिपोर्टिंग भी कर सकते हो ऑन द इन द फॉर्म ऑफ लाइक स्केड्यूल्स, टेबल्स। अगला क्या है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होता है डिस्क्राइब करना, किसी चीज को इलैबोरेट करना, आप उस फॉर्म में कर सकते हो। अगला कौन है? हमारा यूजर ग्रुप्स। कौन यूज करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को? हमारे कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को? हम इसमें इस चैप्टर में पर्टिकुलर सेगमेंट रिपोर्टिंग की बात करें, तो सेगमेंट रिपोर्टिंग के यूजर्स कौन कौन है? इन्वेस्टर्स, क्योंकि उन्होंने पैसा लगाना है, तो ऑब्वियसली वो बिना सोचे समझे तो नहीं लगाएंगे ना। नेक्स्ट क्या है हमारा? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट भी अपना एटीट्यूड लेके चलता है, मैनेजमेंट को पता चलता है कहाँ से पैसा आ रहा है ज्यादा, कहाँ पे नहीं आ रहा, कहाँ पे उन्हें ज्यादा मेहनत देने की जरूरत है ना। ये सब चीजें मैनेजमेंट को पता चलती है, तो इस बेसिस पे वो अपने डिसीजंस ले सकती है, फ्यूचर डिसीजंस, राइट। नेक्स्ट क्या है? हमारे एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज के भी पता चल जाता है, उनको पता चलता है कि उन्हें बोनस लेना है नहीं लेना है इस साल, वो क्या क्या डिमांड रख सकते हैं, क्या क्या नहीं रख सकते, है ना। कमीशन बोनस हो गया, और इस कंपनी में उनको रहने पे फायदा कितना मिलेगा, उनका रिज्यूम में इस कंपनी में रहने में बिल्डअप होगा या नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है, सब्जेक्टिव नेचर के होते हैं और हर बंदे के अपने होते हैं। नेक्स्ट क्या है? कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को भी इंफॉर्मेशन पता चलती है, गवर्नमेंट एजेंसीज को भी पता चलती है। गवर्नमेंट एजेंसीज कौन सी, मतलब क्यों करती है गवर्नमेंट एजेंसीज, क्यों पढ़ती है उनके रिपोर्ट्स? ताकि उन्हें पता चले कि टैक्सेशन कितना लगाना चाहिए, कितना कम करना है या कितना ज्यादा करना है, क्या सब्सिडी देनी है, टैक्स चार्ज ज्यादा करना है या कम करना है, ये सब चीजें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? रिपोर्टेबल सेगमेंट। रिपोर्टेबल सेगमेंट क्या होता है? जिसकी रिपोर्टिंग पॉसिबल है, वो है हमारा रिपोर्टेबल सेगमेंट। रिपोर्टेबल सेगमेंट क्या होता है? जिसकी रिपोर्टिंग पॉसिबल है, जिसमें काफी चीजें मेंशन्ड हैं कि आप उसे रिपोर्ट कर पाओ, जिसमें इतना मटीरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन है, जितने जिसमें इतनी फैक्ट्स प्रेजेंट है कि आप उसको अलग से रिकॉर्ड कर पाओ, उसको अलग से रिपोर्ट कर पाओ। तो रिपोर्टेबल सेगमेंट को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन विच आर: नंबर वन क्या है? बेस्ड ऑन रेवेन्यू। रेवेन्यू के बेसिस पे अगर 10% से ज्यादा आपका वो सेगमेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके बिजनेस में, तो आपको उसको अलग से रिकॉर्ड और रिपोर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? बेस्ड ऑन सेल्स टू आउटसाइड कस्टमर्स। अगर आप आउटसाइड कस्टमर्स को माल बेच रहे हो, 10% से ज्यादा वो सेगमेंट माल बेच रहा है, तो भी। अगला क्या है? बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अगर हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने डिफाइन कर दिया कि हमें इस बार सेगमेंट रिपोर्टिंग करनी है, तो आपको करनी ही है। नेक्स्ट क्या है? बेस्ड ऑन प्रीसीडिंग पीरियड डेटा। अगर यदि आपने
पिछले साल अपना किया था सेगमेंट रिपोर्टिंग, तो इस साल भी आपके लिए कंपलसरी है कि आप करोगे। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आपका 10% से ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस से 10% आपका एक सेगमेंट से आ रहा है तो भी आप करोगे ऑन। और लास्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंट असेट्स। अगर आपके असेट्स 10% से ज्यादा हैं, टोटल असेट्स 10% से ज्यादा एक सेगमेंट में है, तो भी आपको सेगमेंट रिपोर्टिंग करनी चाहिए। और वापस बता रही हूँ, सेगमेंट रिपोर्टिंग कंपलसरी है फॉर पब्लिकली हेल्ड एंटिटीज एंड ऑप्शनल है फॉर प्राइवेटली हेल्ड ones. Thank you. That's all from my side.